ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर एक साधारण सा घर था, जहां मोहन अपनी छोटी बहन रेखा के साथ रहता था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मोहन गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था, उसी से दोनों का गुजर बसर होता था। मोहन का स्वभाव शांत था, लेकिन वह भाग्यवादी सोच रखता था। वह अक्सर कहता, जैसा भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा, मेहनत करने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन रेखा की सोच अलग थी। वह हमेशा कहती, भैया, मेहनत करने वालों की किस्मत भी बदलती है। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। एक दिन शाम को खाना खाते समय रेखा ने कहा, भैया, हमें अपनी दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचना चाहिए। मोहन मुस्कुराया और बोला, रेखा, जितना भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा। बेकार की मेहनत करने से क्या फायदा। रेखा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में यह सवाल गूंजता रहा, क्या सच में भाग्य सब कुछ तय करता है। जंगल की घटना और मंदिर की मुलाकात। अगली सुबह रेखा ने मोहन से कहा कि वह जंगल से कुछ लकड़ियां ले आए। मोहन जंगल गया और लकड़ियां काटते समय उसका हाथ घायल हो गया। दर्द से कराहते हुए वह मदद की तलाश में आगे बढ़ा और एक प्राचीन मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में एक सेवक ने उसकी चोट पर औषधीय पत्तों का लेप लगाया। तभी रेखा भी उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर पहुंच गई। मंदिर में उस दिन एक महान महर्षि ग्रंथों का पाठ कर रहे थे। रेखा ने महर्षि से पूछा, हे गुरुवर, अगर भाग्य पहले से लिखा है तो कर्म क्यों करें। महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटी, भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, राजा की कहानी, कर्म की शक्ति। महर्षि बोले, एक राजा को बताया गया कि उसकी आयु केवल 45 वर्ष है। वह डरकर महल में बंद हो गया, लेकिन 45वें वर्ष में महल की दीवार गिर गई और वह घायल हुआ। सभी ने सोचा कि वह मर गया, लेकिन उसने खुद को बचाने की कोशिश की और जीवित बच गया। महर्षि बोले, यदि वह प्रयास न करता तो मर जाता। भाग्य ने परिस्थिति दी, लेकिन कर्म ने परिणाम बदल दिया। मोहन थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी शंका अभी भी दूर नहीं हुई। मछुआरे और उसकी बेटी की कहानी। महर्षि ने दूसरी कथा सुनाई। एक मछुआरे की बेटी जन्म से विकलांग थी। माता पिता दुखी थे और हर जगह इलाज करवाया, लेकिन सभी ने कहा कि यह भाग्य है। दुखी होकर मछुआरा भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। एक रात उसके सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता, मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य बनाता है। तुम्हारी बेटी पिछले जन्म में घमंडी थी और उसने एक विकलांग व्यक्ति का अपमान किया था। उसी कर्म का फल वह इस जन्म में भोग रही है। मछुआरा दुखी हुआ, लेकिन भगवान शिव ने कहा, यदि वह अच्छे कर्म करेगी, दूसरों की सेवा करेगी और धैर्य रखेगी तो उसका भाग्य बदल सकता है। कर्म से बदला जीवन। सुबह उठकर मछुआरे ने अपनी पत्नी को सपना बताया। दोनों ने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए। बेटी ने दूसरों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने दुख को ताकत बना लिया और लोगों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे उसकी पहचान एक दयालु और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में होने लगी। लोग उसे सम्मान देने लगे। उसका जीवन बदल गया। मोहन की सोच में बदलाव। महर्षि ने मोहन और रेखा से कहा, भाग्य हमें परिस्थितियां देता है, लेकिन कर्म हमें उन्हें बदलने की शक्ति देते हैं। जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम भाग्य और कर्म का संतुलन बनाते हैं। मोहन की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि केवल भाग्य पर भरोसा करना गलत है। उसने मेहनत शुरू की और रेखा के साथ मिलकर दुकान को बड़ा किया। समय के साथ उनकी मेहनत रंग लाई। दुकान सफल हो गई और उनका जीवन खुशियों से भर गया। कहानी की सीख, भाग्य परिस्थितियां देता है, लेकिन कर्म परिणाम तय करते हैं। केवल किस्मत के भरोसे बैठना सही नहीं है। अच्छे कर्म से जीवन बदला जा सकता है। मेहनत, धैर्य और विश्वास, यही असली ताकत है।